बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैदान जंग का हो या मैदान क्रिकेट का, अगर आपका वास्ता भारत जैसे मुतसिब किस्म के एक मुल्क से है तो फिर आप खैर की तवक्को मत रखें। एक अजीब सा रवैया भारत जो है वो ना सिर्फ सियासी तौर पर पाकिस्तान के साथ रखता है, बल्कि खेल के मैदानों में भी उनका जो रवैया है, जो उनका एटीट्यूड है इंडिया का, वो बड़ा अजीब है। आज हम बात करते हैं एशिया कप जो अगले महीने से शुरू हो रहा है और ढाका में इस कप को लेकर के होना था, लेकिन भारत की हठधर्मी और मैं ना मानूं वाली बात, जो मैं अक्सर आपको बताता हूं कि हर चीज़ में मैं ना मानूं की जो पॉलिसी है वो किस तरह इस क्रिकेट के खेल को मुतासर कर रही है। और भारत के इस अजीबोगरीब रवैये की वजह से दोनों देशों में, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे मकबूल तरीन खेल है उसमें भी सियासत जो है उसको चमकाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक इंतहा पसंद सोच की, एक्सट्रीमिस्ट सोच की मालिक है, उसकी जो आप कह लें कि जो पॉलिसीज़ हैं वो ना सिर्फ सियासी मैदान में बल्कि खेलों के मैदान में भी आपको इंतहा पसंदी से भरी पड़ी नज़र आती हैं। अब एशिया कप 2023 में जब हुआ था तो उस वक़्त पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफ़र की गई थी पाकिस्तान में ये खेला जाए, लेकिन इंडिया ने कहा जी हम पाकिस्तान में ये मैचेस नहीं खेलेंगे। तो फिर उनकी मंशा के ऊपर ये मैचेस जो हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर किए गए और हाइब्रिड मॉडल के तौर पर क्रिकेट को इंडिया की ये बात मान ली गई। और आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर ये दे देता हूँ कि अब पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अगर क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचे, और उसकी ज़िम्मेदारी फिर ज़ाहिर है इंडिया पर ही आयद होगी। लेकिन अब इंडिया के इन रवैयों के ऊपर, जिस तरह वो अपना मनपसंद वेन्यू भी उनको चाहिए, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट्स भी हैं, उनको अब बांग्लादेश जैसे मुल्क से भी तकलीफ़ शुरू हो गई है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि इंडिया की हुकूमत जो हर चीज़ में इस वक्त इंतहा पसंदी की सोच रखती है, भारतीय जनता पार्टी जिसको लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सोच को अगर आप कसाब वाली सोच को, बुचर वाली सोच को अगर आप जहन में रखते हैं तो फिर आप समझ लें कि कोई भी दुनिया की जो भी जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है किसी चीज़ में, वो आपको एक्सट्रीमिज़म से मुबर्रा नज़र नहीं आएगी। अब आज इस इम्पॉर्टेंट AGM जो हुई, एनुअल जो मीटिंग होती है एशिया कप की, और सदारत जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, और वो साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़िम्मेदारियों को भी देखते हैं, वो भी मौजूद थे। भारत की तरफ से शुक्ला साहब ने वर्चुअल इसमें पार्टिसिपेशन की। पहले तो पता चला था कि जे साहब जो हैं, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, शायद वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाह रहा। फिर वर्चुअल ऑफ़र की गई तो वर्चुअल उन्होंने इसको अटेंड करके बड़ा एहसान कर दिया है। अब आप देखें, इससे सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगाएं कि जब से बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल चेंज आया और इंडिया की जो मनपसंद गवर्नमेंट थी हसीना वाजिद वाली, वो जब वहाँ से ख़त्म होती है और नई गवर्नमेंट वहाँ पर आती है और फिर बांग्लादेश के हालात यकसर तब्दील होते हैं और पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनमें बेहतरी आती है, तो ये बात किसी भी तरह से इंडिया को किसी एक भी तरह नहीं भा रही। और अब उन्होंने अपनी इस इंतहा पसंदी को ये साबित कर दिया है कि इस मीटिंग में शामिल ना हो के जो आज ढाका में हुई। आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर पाकिस्तान के साथ अगर किसी मुल्क के किसी पड़ोसी के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये तकलीफ़ जो है वो इंडिया को भरपूर तरीके से होती है। और फिर वो इस पूरे अमल में इतने संजीदा होकर आगे निकल जाते हैं कि वो फिर ये भूल जाते हैं कि यार क्रिकेट या गेम या किसी स्पोर्ट्स में कम से कम आप अपनी इंतहा पसंदी को एक साइड पर रख के सोच लें। और ये जो क्रिकेट लवर्स हैं उनसे आप पूछें, भारत के अंदर जो भारत एक क्रिकेट लविंग नेशन है, लोग वहाँ पर क्रिकेट को अपनी जान से ज़्यादा उनको इसको अजीज़ रखते हैं, उनको मज़ा आता है क्रिकेट देखने में, और भी पूरी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके सेंटीमेंट्स हैं। सेम इज़ द केस इन पाकिस्तान। यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी लोग क्रिकेट को बहुत शौक़ से देखते हैं। तो आप अपनी सियासत जंगी महाज पर भी करते हैं, वो भी आपने शौक़ पूरा कर लिया, और मई के महीने में जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बाद आपकी तबीयत में अभी भी मेरे ख्याल से वो चैन नहीं है,
आपके अंदर सुकून नहीं है, क्योंकि आपकी जो सोच है, जो मेंटल अप्रोच है वो बड़ी डिफरेंट है और वो बड़ी इंतहा पसंदी से वो भरी पड़ी है। तो इसलिए आप उसको क्रिकेट के मैदानों में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर यही रवैया जो भारत ने काफ़ी अरसे से इख्तियार किया हुआ है, यही रवैया अगर वो क्रिकेट के साथ भी करेगा, तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि अब भारत की इन धमकियों को, इन चीज़ों को किसी खातर में नहीं लाया जाएगा। अगर क्रिकेट को कोई नुकसान पहुंचता है तो यकीनन जब पाकिस्तान, अगर आप कहें कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा एशिया कप को, तो फिर पीछे वो टीम कौन सी रह जाती है कि जिसके साथ आप खेलेंगे? क्या वो बांग्लादेश रह जाएगा? क्या वो नेपाल की कोई टीम रह जाएगी? क्या वो अफ़गानिस्तान रह जाएगा? अफ़गानिस्तान और श्रीलंका को भी आपने साथ शामिल कर लिया हुआ है, इसलिए कि उनके हालात, जो मुल्की हालात हैं अफ़गानिस्तान के और श्रीलंका के, वो इस काबिल नहीं है कि उनका बोर्ड जो है वो जो अखराजात हैं क्रिकेट के ऊपर जो आते हैं, बड़े अखराजात आते हैं, वो बर्दाश्त कर सकें। आप पैसे के ज़ोर पर अफ़गानिस्तान को भी साथ शामिल कर लेते हैं, पैसे के ज़ोर पर आप श्रीलंका को भी साथ शामिल कर लेते हैं, यानी श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ। और इंडिया उनको जो है वो फंडिंग करता है, स्पॉन्सर करता है और उनके प्लेयर्स को एंटरटेन करता है, तो फिर ज़ाहिर है वो बोर्ड जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो फिर आपका साथ ही देंगे। लिहाजा इस तरह की जो टेक्निक्स हैं जो इंडिया इस्तेमाल करता आ रहा है पाकिस्तान के साथ, सियासी महाज़ों पर आप ज़रूर करें जो आपका दिल करता है। आपने जंगी महाज पर भी, मिलिट्री के महाज पर भी, सियासी महाज पर भी अपनी तमाम हरबे आजमा लिए हैं। कभी आप पानी बंद करने की बात कर देते हैं, कभी आप अपने ट्रुप्स को मूव करके बॉर्डर पे ले आते हैं, कभी आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारियां करते हैं। ये सारी चीज़ें एक जगह पे है। जो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं उनको, उन खेल के मैदानों को तो सियासत से पाक रखें। और ये बीजेपी का एक अजीब व गरीब किस्म का मंतक है और जो इंतहा पसंदाना सोच है, जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के उनके अथॉरिटीज़ जो बैठी हुई हैं, जो ये फ़ैसले करती हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आखिरकार उनकी जो जनता है, नेशन है, वो क्या चाहती है। पाकिस्तान को लेकर के आप उसके ऊपर हॉस्टिलिटी जो भी करते हैं, उसका रिस्पांस आपको बहुत अच्छी तरह मिलता है। और अब इसी किस्म का रिस्पांस आपको क्रिकेट के मैदानों में भी मिलेगा, ख़ास तौर के ऊपर जब आप इस तरह के नखरे करेंगे कि ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, हमने यहाँ नहीं खेलना, हमने वहाँ नहीं खेलना। पाकिस्तान ने दुनिया में ये अपनी एक पोजीशन बनाई है कि जब कभी भी कोई टूर्नामेंट आया है, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलने की ख्वाहिश की है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैचेस होते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी जो है वो यही गेम है। और उसको दुनिया का हर मुल्क जो है, हर लोग जो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं, वो ये मैच कम अज़ कम ज़रूर देखते हैं। तो आप कम अज़ कम क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग करें और इस तरह की जो इक़दामात हैं उनको करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आखिरकार जो दुनिया में इस वक्त आप आइसोलेशन का शिकार हैं पॉलिटिकली, वो आपको अपने इन रवैयों से ये सीखना चाहिए कि किस तरह का रवैया आपने अब खेल के मैदानों में भी आपने उसको ले आए हैं। तो अब कम अज़ कम आपकी धौंस और धमकी जो है कम अज़ कम नहीं चलेगी। पाकिस्तान ने बड़ा फर्मली ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स के हलके हैं वो ये ख़बर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने कम अज़ कम इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अपना वाज़ेह स्टांस एक बना लिया हुआ है कि अब कम अज़ कम भारत की तरफ से इस तरह की जो रुकावटें हैं जो क्रिकेट मैचेस के अंदर कि हमने इस वेन्यू पर नहीं खेलना, उस वेन्यू पर खेलना है, तो अब उसको टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया है। और आपको आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ये हार्ड स्टांस नज़र आएगा। ऑल्दो कि शायकीन क्रिकेट, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनको शायद वो मैचेस या वो थ्रिल जो क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के वो देखना चाहते हैं, शायद उनसे तो महरूमी हो, लेकिन फिर इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर आएगी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जिसमें जय शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे जो जय शाह हैं, वो उसी तरह के बीजेपी के रवैये को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो किसी भी तरह से खेल के मैदान में कम अज़ कम ये सूट नहीं करता। और इसकी जो असरात हैं वो यकीनन फिर आइंदा आने वाले दिनों में आपको दिखाई देंगे। और फिर होगा क्या कि दोनों ममालिक के दरमियान जो क्रिकेट की एक जो मुकाबले होते हैं, उससे फिर शायकीन क्रिकेट शायद बहुत सारे ऐसे मुकाबलों से महरूम हो जाएं। और जो पाकिस्तान और भारत को लेकर के दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है जिन मैचेस से, उनसे हमें महरूम होना पड़े। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी
तमाम की तमाम फिर भारतीय हुकूमत पर आयद होगी।